परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा तो ऐसी असंवेदनशील सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मंगलवार से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही विपक्ष ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए बजट सत्र की शुरुआत की है। 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना योगी सरकार का 9वां बजट पेश करेंगे, लेकिन इस सत्र में योगी सरकार को विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि हाल ही में महाकुंभ में हुई भगदड़ एक बड़ा मुद्दा है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार पर भी अखिलेश सिस्टम पर फायर हैं। बजट सत्र पर कई विपक्षी विधायक बैनर और तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे और धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे, जबकि कुछ विधायक अस्थि कलश लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। तस्वीरों से आप देख पा रहे होंगे, पोस्टर में महाकुंभ में हुई मौतों पर सवाल खड़े किए गए हैं। पेपर लीक, भर्ती घोटाले, महंगाई को लेकर सरकार को जमकर घेरा गया है। अब आपको योगी का एक बयान सुनाते हैं, जिसमें वो अखिलेश पर तंज कसते दिख रहे हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा का मंच सदन बनने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप या फिर असंसदीय आचरण से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि महामहिम राज्यपाल के भाषण से उस सुदृढ़ और मर्यादित संसदीय आचरण की शुरुआत हम लोग विपक्ष के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि उस प्रकार का आचरण सभी माननीय सदस्यगण और खासतौर पर विपक्षी सदस्यगण सदन में दिखाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आम जन की आस्था को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। आगे आपको अस्थि कलश की कहानी भी बताते हैं कि बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यह अस्थि कलश सरकार को नैतिकता सिखाने के लिए है। वो इसे लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित करेंगे। इसके साथ ही सिन्हा ने कहा कि वो महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार से सवाल करेंगे। वहीं एक और चीज ये भी देखने को मिली कि सपा विधायक अतुल प्रधान विधानसभा के बाहर जंजीर पहनकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। सपा नेता शिवपाल ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कह दिया कि ऐसी असंवेदनशील सरकार नहीं देखी। बयान सुनिए। जो सरकार व्यवस्था के नाम पर, व्यवस्था और आस्था के नाम पर समन्वय न बना पाई हो, तो ऐसी सरकार को तो इस्तीफा देना चाहिए। और इस सरकार ने जो घटना हुई है, अभी तक तो उनके नाम नहीं बता पाई, गिनती नहीं बता पाई, उनकी आर्थिक मदद नहीं करी है, तो ऐसी असंवेदनशील सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। महाकुंभ में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और पिछले दिनों भगदड़ के कारण कई मौतें भी सामने आई हैं, तो विपक्ष का सरकार से सवाल करना तो बनता है, लेकिन अब सरकार के लोग अपने को कैसे डिफेंड कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जनसत्ता, आसान भाषा में खबरें जानिए।